जेसीबी किस तरह से चलाना सीखेंगे। ये रहा हम लोग का जेसीबी कंपनी का टायर वाला 3DX मशीन केबिन के अंदर लेके चलता हूँ और आपको पूरा फंक्शन के साथ आपको दिखाता हूँ फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, इनका बूम वगैरह किस तरह से वर्क में लिया जाता है। तो आइए अब जेसीबी स्टार्ट हो चुका है, जिसका लीवर से कैसे क्या चलता है थोड़ा सा डिटेल कीजिए भाई लोगों को। ये बहुत आसान है भाई लोग। ये रहा इसका लेफ्ट का यानी कि बाएं हाथ का, ये रहा दाहिने हाथ का। चलिए इसका जैक रहता है उसको आपको बराबर किस तरह से लीवर काम करता है। तो इसका पहला की निशानी वगैरह सब लगा रहता है। देखिए हाथ पे पहले ध्यान दीजिए, हाथ पे देखिए यहाँ पे ये अपने तरफ खींच रहे हैं, जो दाहिने थोड़ा सा लगा के अपने तरफ खींच रहे हैं। तो इनका देखिए स्टिक अंदर की ओर आ रहा है। चलिए मैं अब आपको बकेट के समझाता हूँ। ये बकेट मुड़ रहा है यानी कि बाएं साइड में एक्स जैसा से आप बुना वगैरह सीखता उस तरह से नीचे कीजिएगा तो ये बकेट मुड़ गया। चलिए मैं आपको अब दूसरा हाथ वाला बाएं हाथ का लीवर के बारे में जानकारी देता हूँ। ये बाएं हाथ का लीवर रहा, ये जो स्विंग है कुछ बाएं तरफ से लेके ऊपर तरफ करके दबाइएगा तो ये बाएं साइड में स्विंग होगा और साथ में ये दाहिने साइड स्विंग के पीछे का फंक्शन वगैरह समझ गए होंगे। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो मैं सीट को घुमाता हूँ, जो हैंडल का फंक्शन वगैरह आप समझ लीजिए किससे क्या वर्क होता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसका लोगो वगैरह सब लगा हुआ है। ये गियर है और ये आगे फ्रांडी जो अपना लोडर बोलते हैं उसका रहा। देखा फंक्शन इन पीछे की ओर खींच रहे हैं, ये लोडर जो है जो आगे ऊपर की ओर उठ रहा है। थोड़ा सा भाई लोगों सेक्शन ये भी बता देता हूँ क्लच वगैरह कैसे इसका वर्क करता है। तो यहाँ 3 लगा हुआ, 1 2 3, जिसमें से भाई लोग को ये ऑपरेटिंग भी थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। इसका भाई लोग को बहुत ज्यादा डिमांड था कि आज मैं आप भाई लोग को जेसीबी किस तरह से चलाना सीखेंगे, जल्दी टायर वाला चलाने के लिए सिखाता हूँ। हमारे पास एक इसको विशेष ऑपरेटर भाई है जो कि ये ऑपरेटिंग करते हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ जानकारी मिलेगा, कैसे आप जल्दी सीखिएगा और कैसे आप ऑपरेटर बनिएगा। चलिए मैं लेके चलता हूँ ऑपरेटर भाई के साथ और आपको दिखाता हूँ कौन सा लीवर से क्या फंक्शन होता है, आगे से कैसे इसका लोडर उठता है, पीछे से बकेट वगैरह बूम वगैरह कैसा काम करता है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको मशीन पे। तो ये रहा हम लोग का जेसीबी कंपनी का टायर वाला 3DX मशीन। यहाँ पे देखिए इसका बूम स्टिक सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। चलिए मैं केबिन के अंदर लेके चलता हूँ और आपको पूरा फंक्शन के साथ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे उस्ताद बैठे हैं। नमस्कार उस्ताद। नमस्कार उस्ताद। चलिए आज मैं आप भाई लोगों को इन्हीं के थ्रू से आप भाई लोगों को मैं दिखाता हूँ कि लीवर वगैरह फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, इनका बूम वगैरह किस तरह से वर्क में लिया जाता है। तो आइए अब जेसीबी स्टार्ट हो चुका है, जिसका डिस्प्ले पे आपको सारा सिस्टम वगैरह दिखता होगा, चाबी वगैरह लगा है, स्टार्ट हो चुका है। आगे मैं इसका थोड़ा सा एक्सीलरेटर वगैरह आरपीएम जो बोलते हैं बढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आगे इसका सिस्टम को बताता हूँ। चलिए अब उस्ताद से मैं पूछता हूँ कि आप बताइए उस्ताद कैसे इसका बकेट बूम कहाँ से क्या वर्क होता है, कौन सा लीवर से कैसे क्या चलता है, थोड़ा सा डिटेल कीजिए भाई लोगों को। ये बहुत आसान है भाई लोग। देखो सबसे पहले इसको लेजर लगा देना। आइए अब मशीन चालू हो गया। तो सबसे पहले आप भाई लोगों को जो मशीन का जैक रहता है उसको आपको बराबर सेंटर पे खड़ा करना पड़ेगा ताकि मशीन चलाते समय डिस्टर्ब ना हो। यही जो लीवर के नीचे दिख रहा है 2 काला कलर का, ही इसी से आपका जैक बराबर सेंटर पे खड़ा होगा। जो पाँव होता है आप ऐसा नॉर्मल भाषा में समझिए कि जिसके तरफ से उठाते हैं बराबर जगह पे, कुछ दोनों साइड से इस पे। ये रहा इसका लेफ्ट का यानी कि बाएं हाथ का, ये रहा दाहिने हाथ का। चलिए अब आइए अब मैं पूरा डिटेल के साथ इसका लीवर वगैरह फंक्शन वगैरह बताने वाला हूँ। मैं आप भाई लोग को थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका पहला की निशानी वगैरह सब लगा रहता है। कुछ इस तरह से दोनों लीवर पे इसका दिया रहता है किस तरह से बूम और वगैरह सब काम करता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे है। तो चलिए दिखाता हूँ किस तरह से लीवर काम करता है। तो यहाँ पे तो बताइए थोड़ा सा। सीधा धकेलेगा आगे। देखिए आगे की ओर धक्का मार रहे हैं तो इसका स्टिक लंबा हो रहा है, देखिए कुछ इस तरह से। और साथ में ही देखिए हाथ पे पहले ध्यान दीजिए, हाथ पे देखिए यहाँ पे ये अपने तरफ खींच रहे हैं, जो दाहिने थोड़ा सा लगा के अपने तरफ खींच रहे हैं। तो इनका देखिए स्टिक अंदर की ओर आ रहा है। चलिए मैं अब आपको बकेट के समझाता हूँ। देखिए ये लीवर को छोड़ दिया गया और साथ में ये बकेट जो है वो दाहिने तरफ का ऊपर तरफ थोड़ा सा नॉर्मल करके एक्स टाइप में इसका करना है। और साथ में ही देखिए बकेट खुल गया है और साथ में ये बकेट मुड़ रहा है यानी कि बाएं साइड में एक्स जैसा से आप बुना वगैरह सीखता उस तरह से नीचे कीजिएगा तो ये बकेट मुड़ गया। चलिए मैं आपको अब दूसरा हाथ वाला बाएं हाथ का लीवर के बारे में जानकारी देता हूँ। ये बाएं हाथ का लीवर रहा, इसको दाहिने तरफ दबा रहे हैं तो देखिए नीचे की ओर जा रहा है और साथ में ही जो बाएं तरफ खींच रहे हैं तो देखिए बूम जो है इसका धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आ रहा है। अब ये जो स्विंग है कुछ बाएं तरफ से लेके ऊपर तरफ करके दबाइएगा तो ये बाएं साइड में स्विंग होगा और साथ में ये दाहिने साइड स्विंग के लिए देखिए दाहिने साइड करके थोड़ा सा अपने तरफ खींच के और घुमाइएगा तो देखिए दाहिने साइड से ये स्विंग चालू है। तो कुछ इस तरह से है, यानी कि 4 फंक्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा और 4 फंक्शन इसमें आपको बूम
और स्विंग देखने को मिल रहा है दाहिने बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में आपको बकेट और स्टिक का फंक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ से सीख गए होंगे इसका पूरा फंक्शन वगैरह। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और कुछ आगे का थोड़ा सा दिखाता हूं। आइए अब मैं आप भाई लोगों को थोड़ा सा लीवर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दे देता हूं, क्योंकि आप जानते होंगे कि इसका जो जेसीबी का मशीन रहता है उसमें गुना के जैसा नहीं एक्स के जैसा इसका बकेट वगैरह काम करता है, यानी कि इसका स्टिक और बकेट एक में, और दूसरे बाएं हाथ के लीवर में जो दिया रहता है उसमें से आपको बूम और साथ में आपको स्विंग देखने को मिलेगा। तो आप भाई लोग को, मुझे उम्मीद है कि पीछे का फंक्शन आप भाई लोग को समझ में आ गया होगा। पीछे का फंक्शन वगैरह समझ गए होंगे तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो मैं सीट को घुमाता हूँ, जो कि आप दाएं बाएं दोनों तरफ से ये घूम सकते हैं, जो कि 360 डिग्री पे रन होता है। कि यहाँ पे लॉक रहता है, कुछ इस तरह से ऊपर की ओर इसको मोड़ना है और थोड़ा सा ये हाथ पे दबा के थोड़ा सा दाहिने तरफ बाएं तरफ दबा के थोड़ा इस तरह से ये राउंडिंग हो जाता है, यानी कि इस पे राउंडिंग होने के बाद कुछ आगे लॉक छोड़िएगा तो ऑटोमेटिक हो जाए। अब इसका हैंडल का फंक्शन वगैरह आप समझ लीजिए किससे क्या वर्क होता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसका लोगो वगैरह सब लगा हुआ है। ये गियर है और ये आगे फ्रांडी जो अपना लोडर बोलते हैं उसका रहा। देखिए यहाँ पे इसका फंक्शन, इसका जो फंक्शन है वो जोड़ में काम करता है, यानी कि प्लस में काम करता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे इसका फंक्शन, इन पीछे की ओर खींच रहे हैं, ये लोडर जो है वो आगे ऊपर की ओर उठ रहा है, मानी कि इसका बूम समझिए थोड़ा सा कि बूम ऊपर की ओर उठ रहा है। और साथ में देखिए ये लीवर को जैसे ही इसका आगे की ओर धक्का मार रहे हैं, इसका आगे की ओर धक्का मार रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका धीरे धीरे करके नीचे की ओर जा रहा है। ये लीवर आपको अब छूट गया है। और देखिए यहाँ पे जब ये बकेट को अपने दाहिने बाएं हाथ की ओर मार रहे हैं तो इसका देखिए लोडर जो है वो ऑटोमेटिक मोड़ रहा है, यानी कि माल भर रहा है अपने अंदर बकेट के अंदर। और साथ में इसको दाहिने तरफ हाथ को हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे बकेट से मिट्टी खाली होने के पोजीशन में आ गया है। कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। ये तो आपका फंक्शन समझ में आ गया होगा। ये गियर जब आप रास्ते वगैरह पर चलते हैं उस समय के लिए वर्क में लिया जाता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक लास्ट इसका गियर है। और साथ में इसका हॉर्न वाला सेक्शन दिया हुआ है, ये हॉर्न बजाने के लिए। और ये इसका इंडिकेटर वगैरह वाइपर वगैरह का सारा स्विच वगैरह दिया है। थोड़ा बताइए उसके बारे में। ये वेपर है आगे, वही वाइपर चलता है देखिए फर्स्ट नंबर पे। और इसमें लाइट वगैरह फंक्शन सब, इसका लोगो जिस तरह गाड़ी वगैरह में रहता है सेम कंडीशन है। और यहाँ वाला इंडिकेटर, इसके बाद इधर है इसका सारा यहाँ डिस्प्ले का फंक्शन, डीजल वगैरह टेम्परेचर वगैरह सब जो बताता है, की वगैरह सब लगा हुआ है इस पे। कछुआ खरगोश यानी फास्ट सोलो चलने के लिए। और ये एक्सीलरेटर वायर है जो कि आरपीएम जिसको बोलते हैं, आरपीएम बढ़ाना घटाने के लिए दिया रहता है। और इस पे अभी एसी का सिस्टम नहीं है, फैन दिया है कंपनी। और यहाँ पे बाजा वगैरह के सेक्शन सब दिया हुआ है, जो कि एक कंपनी की तरफ से ही लगा हुआ सिस्टम है। ऐसा नहीं यार, ये मीटर पे जब आप चलिएगा तो स्पीड आपको बताएगा कितना स्पीड में आप चल रहे रास्ते पे, वो सब फंक्शन इसमें दिया रहता है। आइए अब नीचे का थोड़ा सा भाई लोगों का सेक्शन ये भी बता देता हूँ कि क्लच वगैरह कैसे इसका वर्क करता है। तो यहाँ 3 लगा हुआ है, 1 2 3, जिसमें से दो ब्रेक है, दोनों अलग अलग, यानी कि ये जो आपको बाएं साइड का दिख रहा है बाएं टायर का है, और ये दाहिने साइड का दिख रहा है वो दाहिने साइड का है। और ये एक्सीलरेटर रहा, जो कि आप एक्सीलरेटर यहाँ से रास्ते पे चलने के लिए और वर्क करने के लिए जब होता है तो ये एक्सीलरेटर का ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। और रास्ते पे चलने के लिए आपके पैर के सहायता जितना आप दबाइएगा उतना ही स्पीड चलेगा आपका ये जेसीबी मशीन। साथ में ही आगे का लोडर वगैरह से काम करते हैं, हैबा वगैरह भरने के लिए, उस समय भी ये प्रयोग में लिया जाता है। और इसमें कुछ खास नहीं है ये आप भाई लोग को ये ऑपरेटिंग भी थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरह से इसका ऑपरेटिंग वगैरह होता है। देखिए यहाँ पे चला रहे हैं उस्ताद, कितना दिन से उस्ताद चला रहे हैं जेसीबी मशीन? 10 साल हो गए। 10 साल से अधिक हो चुका है जो कि इस जेसीबी मशीन को ये ऑपरेट करते हैं। और ज्यादातर यही मशीन को यूज करते हैं। नया है जेसीबी का 3DX। चलिए आप भाई लोग छोटा सा इंफॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ये नॉलेज वाला सीखने वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि इसका इंजन वगैरह कहाँ पे लगा, इसका पार्ट का नाम क्या है, वो भी डिटेल के साथ आप भाई लोगों को बताऊंगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाय कर दिया। और कोई भाई अगर इंटरेस्ट रखते जेसीबी 3DX सीखने के लिए तो आप उनके पास शेयर कर दी, ताकि कुछ नॉलेज उनको वीडियो से भी मिल सके, सीखते समय आसानी हो। कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप भाई लोग कहां से देख रहे हैं वीडियो को और कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो, वो भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ कुछ नए और यूनिक अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।